अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है, तो जैसे पिछले साल हमने बड़ी वीडियोस बनाई थी और हमारी कोशिश थी कि इस रमज़ान लोग प्रॉपर तरीके से डाइट कर लें ताकि उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आ जाए। तो इस रमज़ान भी हमारी कोशिश है कि हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। अभी से आप जहन बनाएंगे तो आप रमज़ान में इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से डाइट कर सकेंगे। मेरी वीडियोस से लाखों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है। हमारी टीम जो कोशिशें कर रही है, बिल्ड एंड बर्न के जो ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग, उसका मकसद है लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाना, बेहतरी लाना। क्योंकि ग़िज़ाई बीमारियाँ इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं ना, जिसकी वजह से हस्पताल भरते जा रहे हैं और इंसान है कि जो परेशानी में मुब्तला है उनको वो आसानी नहीं मिल रही, बड़ी तकालीफ से लोग गुजर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अल्लाह ताला ने पूरे साल में एक महीना जो हम पे ये रोज़े फ़र्ज़ किए, तो ये अगर हम सही तरह से रोज़ा रख लें, पूरे रमज़ान के रोज़े रख लें और उसके साथ अगर हम सही तरह से सोच समझ के खाएं, तो हम ना सिर्फ इबादत भी करेंगे इंशाल्लाह इस महीने में, बल्कि अपनी सेहत को भी बेहतर कर देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रोज़ा रखने के और अफ्तारी और सहर सही तरह से करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी वीडियोस में मैं बताता हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जड़ है उन तमाम बीमारियों की जिन्होंने हमें काबू में किया हुआ है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, यूरिक एसिड, जिगर पे चर्बी, फीमेल में बांझपन, पीसीओएस, ये सब इनकी रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इंसुलिन लेवल्स को नीचे ले आएंगे तो हम इन सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो रोज़ा जो है ना, रिसर्च ये बताती है कि जो रमज़ान का महीना है या कोई भी बंदा जो रोज़े रखता है, फास्टिंग करता है, तो जितनी तेज़ी से इंसुलिन के लेवल्स रोज़ा रखने से नीचे आते हैं उतनी किसी भी डाइट से नहीं आते। पहले रोज़ा है, उसके बाद फिर डाइट है। तो अब लेट से अगर कोई बंदा सहरी करता है और सहरी में वो एक स्लाइस ब्रेड का लेता है और 2-3 अंडे वो जो है अपनी सहरी में ले लेता है, एक कप चाय या ग्रीन टी पी लेता है और उसके बाद वो पूरा रोज़ा स्टार्ट होता है, तो पूरा दिन चूंकि वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तो उसके इंसुलिन के लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे उसके इंसुलिन के लेवल्स नीचे आना शुरू होंगे वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी उसके जिस्म में आ जाएगी, उसका जिस्म भरपूर तरीके से तवानाई को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ना सिर्फ जिस्म बल्कि उसका दिमाग भी प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगा। और जैसी अफ्तारी होती है, अफ्तारी में अगर वो सही खुराक लेगा, लेट से लो कार्ब डाइट लेगा या कीटो डाइट लेगा और अपने कैलोरीज जो है वो कार्ब से कम लेगा, तो उसके इंसुलिन के लेवल्स नीचे ही रहेंगे। और इसी तरह से फिर जब बीच में कोई मील आता है वो भी अगर वो लो कार्ब ले 10 बजे के टाइम में और फिर सहरी दोबारा से वो लो कार्ब करता है और फिर पूरा दिन फिर रोज़ा रखता है, तो इससे होगा क्या कि उसके इंसुलिन लेवल्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाएंगे और पूरे एक माह में जो फास्टिंग इंसुलिन लेवल जिस जगह पे होने चाहिए वो अचीव कर लेगा और बीमारियां उसकी बड़ी भरपूर तरीके से कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जब मैं देखता हूं कि लोग अफ्तारी के वक्त समोसे, पकोड़े, टका के फ्रूट चाट और उसमें क्रीम डाल के और पता नहीं क्या क्या डाल के वो खा रहे होते हैं और अंधाधुंध खा रहे होते हैं कि जैसे रोज़ा नहीं रखा कोई उम्र कैद थी। तो अल्लाह ताला आपको अफ्तारी इंजॉय करने का कहता है, लेकिन आपके हाथ में है कि आप हेल्दी खाने से वो जो है कैलोरीज पूरे करें या जो है गलत खुराक लेके। और जब हम ये तली हुई चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, तो हमने जो पूरा दिन इंसुलिन के लेवल्स नीचे लाए थे वो वापस शूट कर जाते हैं। तो मुकम्मल फ़ायदा आपको जो एक मेटाबॉलिक फ़ायदा है या जो जिस्म को फ़ायदा होना है वो पूरी तरह से आपको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट को, यानी कि समोसे की मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जब भी कार्बोहाइड्रेट फैट को इकट्ठा करके खाएंगे तो इंसुलिन टका के स्पाइक करेगी, लेवल पे सही बोझ आएगा, तो आपकी इंसुलिन आइडियल लेवल पे आएगी नहीं। तो ये एक महीना है आपके पास और इसमें अगर आप पूरा रमज़ान प्रॉपर तरीके से डाइट कर गए और उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज भी की, क्योंकि हमने ये देखा है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जब रमज़ान आता है तो एक्सरसाइज भी छोड़ देते हैं और डाइट तो बिल्कुल ही नहीं करते ना कि बस अब रमज़ान आ गया, पूरा दिन रोज़ा रख लिया तो अब कुछ खाना ही है। ये अप्रोच बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग रमज़ान के बाद भी उल्टा वेट गेन करके आए होते हैं, क्योंकि वो सरप्लस कैलोरीज में रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है 2-3 समोसे अगर आपने खा लिए तो इतनी सारी कैलोरीज तो उससे ही बन गई।
तो फिर उसके बाद जो बाकी खाना है, फिर बीच में खाना है, फिर सहरी है, तो यानी कि आप बड़ी आसानी से अपनी कैलोरीज को काबू कर सकते थे, लेकिन उल्टा आप ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, और मेरी वीडियोस मौजूद हैं, हेल्दी रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, उसको भी आप अगर रमज़ान में प्रॉपर जो है बनाना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह बड़ी बेहतरी हो जाएगी। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि रोज़ा रखने से हमें ये पता चला है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं उनकी मेंटल क्लैरिटी बेहतर हो जाती है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से सोचते हैं, ब्रेन फॉग जो है उनका ख़त्म हो जाता है। यानी कि अक्सर आपने देखा है ना कि लोगों को तवानाई का मसला होता है, इसी तरह से उनका जहन फ्रेश नहीं होता, दिमाग पे एक बोझ होता है। तो इन सारी चीज़ों से इंशाल्लाह आप आज़ाद हो जाएंगे और आप बड़े फिट हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर तरीके से डाइट करें। इसके साथ साथ जो वाइटामिन आपको बताता हूं मैं कि बेसिक वाइटामिन, विटामिन डी, B12, फिश ऑयल, मैग्नीशियम, ये चीज़ें आप रखें, इससे आपको फ़ायदा होगा। एक तरफ से कमियां पूरी हो जाएंगी, दूसरी तरफ से फास्टिंग के बेनिफिट्स भी आपको मिलते रहेंगे। ये तो हो गई आज की इस वीडियो की बात, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को, बल्कि मेरी बातों पे अमल भी करेंगे, क्योंकि जब तक हम अमल नहीं करेंगे तब तक हम ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ये बोलने की बात नहीं, करने का काम है। एक और गुड न्यूज़ भी मैं आपको इस वीडियो में देता चलूं कि इस रमज़ान के महीने में बिल्ड एंड बर्न रमज़ान चैलेंज आ रहा है, जो कि एक ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे, लाइव वर्कआउट सेशंस होंगे, क्योंकि हमारा बिल्ड एंड बर्न का स्लोगन है कि अब नहीं रुकेंगे। तो अब नहीं रुकना, क्योंकि हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो चुका है हमारी ऑनलाइन सर्विसेज लेके। आप अगर अपने आप को फिट करना चाहते हैं और अगर आप उस्ताद हायर करना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि बे उस्तादे नहीं रहना, उस्ताद का होना ज़रूरी है। 7,000 इसके चार्जेस हैं, लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। पहले आइए, जो पहले ज्वाइन करेगा उसको हम ये रमज़ान बिल्ड एंड बर्न चैलेंज सिर्फ 5,000 में हम उनको इनरोल करेंगे। तो ना तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, लेकिन एक और बात भी मैं कहता चलूँ कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप आएँ, हमें ज्वाइन करें, हमारे इस चैलेंज का हिस्सा बने और भरपूर तरीके से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी अल्लाह ताला ने नहीं बनाई जिसका इलाज ना हो। तो आपने पुरुमीद रहना है, लेकिन ख़ता के ज़िम्मेदार आप हो जाएं, अता का ज़िम्मेदार वो है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर करें इस वीडियो को जितने लोगों से कर सकते हैं, क्योंकि नीयत हमारी ये है कि ज़्यादा से लोगों का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।